बाबा जय कृष्ण जी है, आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से पोद्दार जी एक भारतीय के तौर पर, एनआरआई के तौर पर इसमें सम्मिलित हुए, किसान भी सम्मिलित हुए, वैसे आप भी किसान यूनियन से संस्थापक सदस्य के तौर पर है, लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते, आध्यात्मिक नेता होने के नाते आपकी इसमें क्या कैसी सहभागिता है या क्या दृष्टिकोण है? दिल्ली के नीचे यमुना जी नहीं है, दिल्ली से संगम तक यमुना जी नहीं है, और हम लोग इसीलिए संगम पर संकल्प लेके चले थे कि दिल्ली जाकर के हम लोग वजीराबाद और हथनी कुंड से पानी लाएंगे। और जो पदयात्रा हम लोग निकाले थे तो उसमें एक चीज़ देखने को मिला कि यमुना जी के किनारे जो गांव वाले रहते हैं वो कहते हैं कि रात को हम सो नहीं पाते हैं, इतनी दुर्गंध आती है। तो पहले यमुना जी किनारे रहने वाले अपने को भाग्यशाली समझते थे, मवेशी धोते थे, अपने स्नान करते थे, पानी पीते थे, जंगली जानवर पानी पीते थे, मछलियाँ रहती थी, कछुआ रहते थे, साधु संत आश्रम बनाते थे, वहाँ पर पूजा पाठ करते थे। आज स्थिति हो गई कि उस गांव नदी में न नहाने जो है, न पानी पीने जो है, न उसमें पशु पानी पी सकता है, न मछली जिंदा रह सकती है। बिल्कुल, उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, उस पानी में जो मूलभूत तत्व होने चाहिए थे वो नहीं है। हम लोग आए हैं यहाँ जनता मतलब यमुना जी को ले जाने के लिए ब्रज में और ब्रज से इलाहाबाद। हमारी यही लड़ाई है, इस पर हम लगे हुए हैं और लगातार उसके बाद हम धरना दे रहे हैं जनता मंत्र पर। अनशन भी चल रहा है हमारा अनशन, हालांकि अनशन तो कल छूट गया, लेकिन बाकी लोग बड़े पैमाने पर वहाँ पर धरना बैठे हुए हैं। इस संकल्प के साथ बिना यमुना जी का पानी लिए हम नहीं लौटेंगे, इस सबका संकल्प है। बिल्कुल, हम लोगों को, हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आंदोलन चला है, ये यमुना नदी जिसको जमुना भी कहा जाता है, उस नदी के लिए चला है, लेकिन देश भर की सारी नदियों का भी यही हाल है। गंगा हो या गोदावरी हो या जितनी नदियों का नाम हम स्नान में मंत्र में लेते हैं, उनकी अगर स्थिति देखेंगे तो हम अपने स्नान को शायद उतना आनंद नहीं ले पाएंगे। एक और कॉलर हमसे बात करना चाहता है, उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, स्क्रीन पर नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हमारा समाज तो 30 साल पहले से ही वैसे गंभीर है। जैसे हमारे राज कपूर साहब ने गंगा जी के ऊपर पिक्चर बनाई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई। अब उस पर जैसे सरकार गंभीर नहीं हुई है, पर गलती है समाज की और सरकार की, दोनों की है। अब तो उपाय ये ढूंढा जाए कि इसको रोका कैसे जाए। बिल्कुल, मतलब वैज्ञानिक कुछ बताए या सरकार पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो और ईमानदारी से उसमें पैसा लगाए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। हम साथ में देखते हैं कि ये सब क्यों होता है, क्या कारण है, इसके पीछे कारणों पर भी नजर डालते हैं। अंधश्रद्धा के नाम पर श्रद्धा को नकारा गया। हम नदियों को देवी मानते थे, तब तक हम इसे पूजते थे। दूसरे धर्मों ने हमारी इस धारणा को पिछड़ा बताकर अंधश्रद्धा का नाम दिया। आधुनिकता के नाम कुछ भी करेगा की सोच, हम इसे हमारे गंदगी के वाहक के तौर पर उपयोग में लाने लगे, क्योंकि आधुनिक क्रांति के नाम पर कुछ भी करेगा का माहौल बना था। पर्यावरणवादी भारतीय सोच को भूलना। स्वतंत्र भारत में जब उद्योग लगाने की नीति बनी, तब नदियों के बारे में भारतीय सोच को भूल गए। विदेशी मॉडल का अंधानुकरण। छोटे छोटे देशों में नदियां समुद्र में जल्दी जाकर मिलती है, वह अगर गंदी हो तो भी उसका प्रभाव कम होता है। भारत में नदियां हजारों किलोमीटर बहती हैं और उसी के किनारे हमारे गांव और शहर बसे हैं, इसलिए विदेश से तुलना नहीं हो सकती। ब्रह्मांड को ईश्वर मानने वाला समाज कम हुआ। आधुनिक भारत में अंग्रेजों की शिक्षा बढ़ी, लेकिन मूल भारतीय संस्कारों की शिक्षा कम हुई। स्वाभाविक है कि पूरे ब्रह्मांड को ईश्वर मानने वाला समाज कम होता गया और उसका नुकसान हुआ। बिजली बनाने के लिए नदी की धारा को रोका। आधुनिक उद्योगों में बिजली की ज्यादा जरूरत को देखते हुए बहते पानी के प्रभाव से बिजली निर्माण शुरू हुआ। इसके लिए बहती नदियों को रोका गया। पानी की धारा रोकने से सूखी नदियों में कई प्राणी मर गए और किनारे बसी आबादी भी नुकसान झेलने लगी। वोट का नुकसान नहीं तो कोई दल गंभीर भी नहीं। राजनीतिक दलों को इस मुद्दे से कोई खास नफा नुकसान नहीं होने से यह चुनावी मुद्दा नहीं बना।
और इसलिए कोई दल इतनी गंभीर समस्या पे गंभीर भी नहीं हुआ और किसी ने भी इसके लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल, राजकीय दल भी इसके लिए गंभीर नहीं है और समाज भी गंभीरता के साथ इसको देखता नहीं। हाथ जोड़कर केवल पुण्य स्मरण करने से अपना कर्तव्य पूरा होता है, ऐसा अगर मानेंगे तो ये स्थिति और बदतर हो सकती है। क्या है आपकी प्रतिक्रिया? आप अपनी प्रतिक्रिया स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करके, एसएमएस करके, सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप जाके फेसबुक, ट्विटर और ऑर्कुट से भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उन प्रतिक्रिया को हम सीधे स्क्रीन पर चलाएंगे और साथ में आपके एसएमएस भी स्क्रीन पर चलाएंगे। हमारे साथ अतिथि भी जुड़े हुए हैं, कुछ कॉलर भी जुड़े हुए, उनकी भी बात रखने को उनको मौका देते हैं। पहले कॉलर इस ब्रेक के बाद का उनका स्वागत करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया देखते हैं क्या है। हेलो जी, हाँ? मैं आगरा से हृदय कुलश्रेष्ठ एडवोकेट बोल रहा हूँ। बोलिए। आज का ये आपका जो नदियों के प्रदूषण के संदर्भ में है, हाँ चर्चा का विषय बड़ा ही अच्छा विषय है और गंभीर विषय है। हाँ, इस बारे में मैं चंद पंक्तियां कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल कहिए। बिगड़ रही है हर पल हर दिन दुनिया की तस्वीर, हाँ, वो कहता है मैं नहीं दोषी, दोषी राम का वीर। दोषी राम का वीर तुम ही बतला दो भैया, होते मल और मूत्र विसर्जित दैया रे भैया। कहे हृदय कबराए बनोना खुद संतोषी, होती गंगा यमुना गंदी सभी हैं दोषी। क्या नदियों के प्रदूषण पर सरकार और समाज गंभीर है? खुद सुदर्शन चैनल का आज की इस चर्चा का विषय बिल्कुल चर्चा की दिशा में अच्छा विषय है। और मेरा कहना ये है कि जो नदियां हैं वो पेय जीवन का मुख्य स्रोत है और इसके अलावा और को माना जाए लेकिन और कोई मुख्य स्रोत नहीं है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि नदियों को इस समय प्रदूषण के दौर से गुजरना पड़ रहा है और मैं कहता हूं कि प्रदूषण रोकने की दिशा में आए दिन सरकारों द्वारा कई कदम उठाए जा रही हैं और कागजों पर भी बड़े बड़ी योजनाएं बन रही हैं और बड़े बड़े बजट पास हो रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि और कोई सही मायने में कदम नहीं उठ रहा। बिल्कुल, जमीन पर कुछ नहीं है, कागज पर सब कुछ है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। यहाँ पर एक अच्छी पंक्तियां भी हमारे कॉलर ने सुनाई। और अब हम कारणों पर जब चर्चा कर रहे थे तो हम पोद्दार जी के पास चलते। पोद्दार जी, इन कारणों पे आप और क्या जोड़ना चाहेंगे? देखिए, एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी सेंट्रल सरकार के द्वारा, जिसमें कि 5 स्टेट जो इस जमुना जी जल को बांट रहे हैं उनके चीफ सेक्रेटरीज को रखा गया और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को रखा गया। और इस हाई पावर्ड कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने कंडोन किया कि ये बहुत अच्छा काम किया आपने और आप लोग मिल करके कुछ ऐसा हल निकालिए कि ये जो जमुना जी मृत नदी होती जा रही है आप लोगों के कारण, क्योंकि आपने सारे के सारे जल बांट लिए हैं और जमुना जी को आप पानी बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से एक माँ के 5 बेटों ने माँ की सारी जायदाद ले ली, तो कोई पंच कहता है कि भैया आप बुढ़िया माँ को 2-2 रोटी अपने हिस्से से दे दो ताकि ये बुढ़िया साइड में पड़ी रहे और मरे नहीं। लेकिन तुमने 2-2 रोटी भी नहीं दिया। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि तुम लोग सब अपने अपने हिस्से जो भी तुम ले रहे हो उसका एक एक इक्वल हिस्सा बांट करके और 10 क्यूमेक पानी तुम जमुना जी का बहाव में मेंटेन रखो, बिल्कुल शुरू से लेकर के इलाहाबाद तक। और मिनिमम पानी 10 क्यूमेक होने से कोई भी नदी मरेगी नहीं। तो इतना भी इन लोगों ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुलाया भी, भाई तुमने क्यों नहीं किया? इन्होंने अपोलोजाइज भी की और फिर भी नहीं किया। ये एक पानी की चोरी की है इन्होंने, ये पानी राशि की चोरी की है। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। भानु जी के पास। भानु जी, क्या कारण? आप राजनीतिक तरीके से भी नेताओं से बात करते हैं, किसी नेता ने आपसे कुछ कहा, क्या कहेंगे? ऐसा हमें तो ये मालूम पड़ता है कि वैसे तो जमुना मैया में हर समय नितांत आवश्यक है, इलाहाबाद संगम तक जल चलना त्रिवेणी है। लेकिन हमें तो एक दिन बात हुई थी, मंत्री जी थे जयराम रमेश पर्यावरण के और मंत्री थे एक जल संसाधन के। कोई उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, उनकी बातों से ये टपका कि स्वार्थ की राजनीति की वजह से दिल्ली और हरियाणा में हमारी सरकार गिर जाएगी यदि हम जमुना में पानी जाने देंगे। तो इसीलिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतना हमें धरना आंदोलन चलाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, लेकिन उन्हें अपनी राजनीतिक स्वार्थ के नीचे सबको गड्ढे में डाल दिया है। हमारी सरकार न बिगड़ जाए, चाहे
सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, और चाहे किसान मर जाए चाहे संत मर जाए, राजनीतिक स्वार्थ की हमें तो कारण मालूम पड़ता है कि राजनीति का स्वार्थ है। बिल्कुल भानु जी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक राष्ट्रीय संगठन के, और वो स्क्रीन पर टीवी पे लाइव पर जयराम रमेश का नाम लेकर बता रहे हैं कि जयराम रमेश कांग्रेस के नेता जो केंद्र में पर्यावरण मंत्री है, कहते हैं कि दिल्ली और हरियाणा में जो कांग्रेस की सरकारें है पानी छोड़ने पर ये गिर सकती है, क्योंकि यहाँ के किसान अपने पानी के हक के लिए या यहाँ इन शहरों के पानी के अधिकार के लिए आंदोलन कर सकते हैं। तो दिल्ली और हरियाणा के कुछ क्षेत्र के लिए पूरे देश के आगे जहां तक यमुना का बहाव जाता है वहां के लोगों को मारने के लिए तैयार है जयराम रमेश, जो कि पर्यावरण को बचाने का बहुत बड़ा दावा करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी यहाँ पर लेंगे। आप भी आपकी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे। जय हिंद सर, सुरेश जी जय हिंद। जय हिंद। सर मैं इस विषय से एक हट के बात करना चाह रहा हूँ आज आपसे। आज का विषय का ही हम आग्रह करेंगे कि यदि आज का विषय पर आप कुछ बोलना चाहे तो बोले। सर मैंने आज से 3-4 दिन पहले से बात की थी। जो अन्ना हजारे ने जो प्रोग्राम किया था तो उसमें हमारे खिलाफ एक झगड़ा हुआ था। चलिए हम इस विषय पर आपको कहेंगे कि कार्यक्रम के बाद बात करें। धन्यवाद। हम आज आग्रह कर रहे हैं कि जिस विषय पर कार्यक्रम हो रहा है अगले कॉलर से बात करते हैं, आप इन्हीं विषयों पर बात करें तो ज्यादा अच्छा हम विषय को न्याय दे पाएंगे। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए क्या कहेंगे। बस ये तो आज का जो मुद्दा है इसके बारे में तो सरकार और समाज की सोच में फर्क है। सरकार और समाज इस वसुधा को अपनी उनका मालक समझते हैं। हाँ। वास्तव में सरकार हो या समाज हो, जिस भूखंड में वो रहते हैं वो कतई मालिक नहीं होते, वो एक ट्रस्टी होते हैं जो कि अपने जीवन के बाद दूसरों को ट्रांसफर करते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होते समय अपनी वसुधा को किस तरह से ट्रांसफर किया जाए, तो ये अच्छे ट्रस्टी नहीं है ना। ट्रस्टी मालिक और ट्रस्टी में बहुत फर्क होता है। ट्रस्टी को अपनी ट्रस्ट दूसरे की तरफ ट्रांसफर करना ही पड़ता है। बिल्कुल। मालिक तो कैसा भी यूज कर सकता है, लेकिन ये जो हमने ट्रस्टी रखे हैं सरकार के और समाज वाले, ये ट्रस्टी कोई अच्छे काम कर नहीं रहे, इसलिए तो सब पंच महाभूतों का सत्यानाश हो रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। पंच महाभूतों का सत्यानाश हो रहा है और इसी के कारण जो जलवायु परिवर्तन हुआ है ये देश और दुनिया को एक बड़ा खतरा दिखा रहा है। एक और कॉलर। जी नमस्कार, कैसे हैं आप। बस बताइए क्या कहेंगे। बहुत सुंदर कार्यक्रम आप हमेशा करते रहते हैं और पिछले कार्यक्रम में आपने हमसे वादा किया था कि अगली एक यात्रा में आप हमारे को लाइव दिखाएंगे, उसको कवरेज देंगे। हाँ। और एक यात्रा हम लोग 10 मई को निकालने जा रहे हैं और उसमें कई बार मैं संपर्क किया आपके कार्यालय में, लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। इसमें नदी वाले में मुझे ये कहना है कि जो समाज के ऊपर बार बार कहा जाता है ना जी कि समाज गंदा कर रहा है, समाज जितना गंदा कर रहा है ठीक है, समाज उसके लिए दोषी है, लेकिन वो परसेंटेज में बहुत कम है उस नदियों के प्रदूषण में जो शामिल है। औद्योगिक कचरा सबसे ज्यादा है। और गाजियाबाद में एक अभी पीछे कई दिन एक धरना चला, यहाँ करेड़ा गांव पड़ता है हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी की धारा को कई सौ मीटर मोड़ दिया गया है माफियाओं के चक्कर में, जमीन को बेचने के लिए ऐसे घुमा दिया गया सैकड़ों मीटर, एक पुल बनाया जा रहा है। मतलब इतना अन्याय अभी तक कहीं इतिहास में नहीं देखा गया है। बिल्कुल, आपने ही कर रहे हैं लुटेरे ने तो बहुत। बिल्कुल, धन्यवाद संदीप जी।